Let's continue our interpretation from page number 52, the downside. The next day at school, people were acting even more strange than usual. Means the all people present over there, they were acting more unnatural, you can say. Strange means a peculiar behavior than usual, which was not at the normal one. I was getting ready for gym class at my locker. Means a locker is a place specially to store or secure your belongings. वहाँ पर मैं जो है जिम जाने के लिए तैयार था, जिम क्लास के लिए. People were milling around me. They were just making a crowd over me, around me. मेरे वो नज़दीक जो है एक तरह से उन्होंने भीड़ लगा दी. Asking me to hurry up, and they told me to just hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. मुझे काफ़ी स्ट्रेंज टाइप लगा, परंतु जो पिछले हफ्ते से कुछ जो घटनाएं हो रही थी उससे मेरे को कोई ये सरप्राइज टाइप नहीं लग रहा था कि ये भी कोई अनयूजुअल टाइप की चीज़ है. इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम. ऐसे लग रहा था कि वो जैसे मुझे जो है जिम के अंदर धक्का देने वाले हैं ज़बरदस्ती से. ओके, धकेलने की कोशिश कर रहे थे. शो मी इनटू द जिम. देन आई सॉ व्हाई. और तब मुझे लगा कि क्यों. मैंने देखा. देयर वाज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट. एक बड़ी सी टेबल थी. देयर वाज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन दैट. उस पर सारा सामान रखा हुआ था. जस्ट फॉर मी, मेरे लिए. दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन. उन्होंने कुछ कलेक्शन किया था, पैसे इकट्ठे किए थे. एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज. मेरे स्कूल की सारी नीड की जो है जो चीज़ें थी वो लेके आए थे. वो नोटबुक थे, उसमें ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स थे. जीन्स थी, टॉप्स थी, स्वेट शूट्स थे. मीन्स जो जब मौसम बदलता है, स्वेट सूट मीन्स स्वेटर टाइप का. इट वॉज लाइक क्रिसमस. एक तरह से ये क्रिसमस टाइप का नज़ारा था. आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन. मैं जो है इस टाइप के जो है आई वॉज ओवरकम बाय इमोशंस. मैं अपने इमोशन से एक तरह से भर गया था. पीपल हु हैड नेवर स्पोक टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. जो लोग जिन्होंने एक तरह से मैं भावनाओं से भर गया था और जो लोग मेरे कभी हमसे मिले तक नहीं थे, वो अपने घर पर निमंत्रण देने के लिए दे वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आ रहे थे. आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस. मेरे को हर एक टाइप का इन्विटेशन मिल रहा था उनके घर आने के लिए. द जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न. I just come on to this at the last. But first you see there are some very good word meanings over here. Vulnerable. Vulnerable. It's adjective. Is it easily physically or emotionally damaged, mentally can be hurt, influenced or attacked. जिसको आराम से तोड़ा जा सके या डैमेज किया जा सके. Vulnerable. VULNERABLE. Rubble और debris. DEBRIS. जो मलबा टाइप होता है बिल्डिंग का. Then we have over here plight, durdasha, an unpleasant condition, especially a serious, sad or a difficult one. Genuine. Genuine. Genuine is real or exactly. वास्तव में जो है वही प्रोजेक्ट करना. Not unnatural. That is genuine. वास्तविक. The genuine outpour of concern really touched me. जो ये वास्तविक जो उनके उद्गार थे उन्होंने सचमुच रूप से मुझे प्रभावित किया. जेन्युइन आउटपोर. जो उनके विचार थे. ऑफ कंसर्न मीन्स एक तरह से चिंता के या एक तरह से केयर के, उन्होंने मुझे वास्तविक रूप में प्रभावित किया. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ द साई ऑफ रिलीफ. और उस समय मैंने एक जो है बहुत गहरी राहत की सांस ली. ब्रीथ, सांस ली. साई ऑफ रिलीफ. एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. और पहली बार मैंने ये सोचा कि सभी चीज़ें ठीक होने जा रही हैं. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. और उस दिन मैंने कुछ दोस्त बनाए. अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट.
1 महीने बाद मैं अपने घर पर था और उनको देख रहा था मेरे घर का पुनर्निर्माण करते हुए, रीबिल्ड इट। बट दिस टाइम इट वाज डिफरेंट। परंतु अब की बार कुछ अलग था। आई वाजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वाज विद 2 ऑफ माय न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं अपने स्कूल के 2 नए दोस्तों के साथ था। It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Beautiful line. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity. एक तरह से यहाँ पे मैंने अपनी ऐशोरक्षा की भावना के बारे में सोचना बंद कर दिया था। I took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity. असुरक्षा की भावना के बारे में जो है मैंने सोचना बंद कर दिया था and open up to all the wonderful people around me. और मैंने सारा ध्यान अपने इर्द गिर्द वाले अद्भुत लोगों की तरफ लगा दिया था। Now I was sitting there watching my house being rebuilt. मैं वहाँ बैठा हुआ अपने घर को बनता हुआ देख रहा था। When I realized my life was doing the same thing. और मुझे ये आभास हो रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि मेरी ज़िंदगी भी ठीक दिशा में चल रही है, वो भी जो है धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। While we sat there on the curb planning my new bedroom, जब वहाँ बैठे हुए हम फुटपाथ के नज़दीक, कर्ब होता है जो रोड के साइड में जो ऊंची थोड़ी ही जगह हो जहाँ लोगों के आने जाने का, आप इसको फुटपाथ कह सकते हो। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone talk up to me from behind and say, जब मैं वहाँ पे फुटपाथ के वहाँ पे बैठा हुआ था और अपनी बेडरूम की प्लानिंग कर रहा था, तो मैंने किसी को पीछे से कुछ बात करते हुए सुना, आते हुए और कुछ कहते हुए सुना। Does this belong to you? क्या ये आपकी है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। A woman was standing there holding my cat. एक औरत खड़ी हुई थी वहाँ पे मेरी बिल्ली को पकड़े हुए, holding my cat. I lapped up. मैंने एक तरह से झपट्टा मारा। I pounced, P-O-U-N-C-E-D, pounced, and grabbed her out of the woman's arm. और मैंने एकदम से झपट्टा मार करके उस औरत की वुमेन्स आर्म से मैंने जो है वो उसको ग्रैब्ड, उसको अपने पास ले लिया। I held her. Now there is only one word meaning over here. Curb, a raised edge along the side of a street, often forming a part of a path of people to walk on. लोगों के आने जाने का, रोड के बगल में या रोड के साइड में लोगों के आने जाने का रास्ता। I held her. Let me change the page. We are on the last page now. I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. और मैं जो है मैंने उसको अपने एक तरह से नज़दीक लिया और मैं एक तरह से रोया उसके लग करके। किसके? उस सुंदर सी ऑरेंज कलर की जो फर वाली बिल्ली थी, उससे मैं लग करके रोया। She purred happily. वो उसने जो है बड़ी खुशी से म्याऊं म्याऊं की। Purred, खुशी से म्याऊं म्याऊं करने लगी। Purred, speaking silently in a continuous way. My friends were hugging me. मेरे दोस्त मुझे चिपटे हुए थे। Hugging the cat, वो उस बिल्ली को चिपट रहे थे। And jumping around, और खुशी से कूद रहे थे। Apparently, my cat had been so freaked by the fire. Apparently means clearly, or means in a normal way you can say, my cat had been so freaked, मेरी बिल्ली इतनी ज़्यादा डर गई थी, वो scared by the fire, that she ran over a mile away, कि वो लगभग 1 मील दूर चली गई थी डर करके। Her collar had our phone number on it, और उसके कॉलर पे जो बैंड लगा रखा था हमने, उस पे फ़ोन नंबर था हमारा। But our phone had been destroyed and disconnected, परंतु हमारे फ़ोन जो है बिल्कुल नष्ट हो गए थे और डिस्कनेक्ट कर दिए गए थे। The wonderful woman took her in, इस अच्छी औरत ने, वंडरफुल औरत
इस अच्छी औरत ने इसको अपने घर में रखा बिल्ली को, एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, और उसने बहुत मेहनत की ये पता लगाने की कि ये किसकी जो है बिल्ली है. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. और उसको कुल मिला करके कुछ कुछ उसको ये आभास हो गया कि ये बिल्ली जो है किसी की बहुत प्यारी बिल्ली है, और ज़रूर वो इसको बहुत ज़्यादा, सोली मीन्स ग्रेटली, एक्सट्रीमली और वेरी मच, सोली, सोली, इसको बहुत ज़्यादा कोई मिस कर रहा होगा, याद कर रहा होगा. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, जैसे ही मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और वो सिकड़ी हुई सी, कर्ल अप, सिकड़ी हुई सी बिल्ली मेरी लैप में बैठी हुई थी, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. और जो बहुत ज़्यादा, overwhelming means covering up a large portion, बहुत ज़्यादा जो फीलिंग्स थी जो मेरे अंदर लॉस की और ट्रेजेडी की, उस बहुत बुरी घटना की, वो ऐसा लग रहा था धीरे धीरे कम हो रही थी. डिमिनिशिंग मीन्स ग्रेजुअली गेटिंग डाउन, वो धीरे धीरे कम हो रही थी. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कृतज्ञता व्यक्त की. ग्रेटिट्यूड मीन्स ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन, और यू आर शोइंग योर थैंक्स टू समवन. मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए भगवान का आभार व्यक्त किया. माई न्यू फ्रेंड्स एंड काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, अपने दोस्तों का, और जो है जो उस स्ट्रेंजर ने, उस अनजानी सी जो है औरत ने जो काइंडनेस की मेरी बिल्ली के लिए, एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलविड कैट, और फिर से मैं जो है अपनी उस प्यारी, बिलविड मीन्स लवली और मोस्ट लव्ड, उस कैट की जो लाउड पर को, उस म्याऊं म्याऊं को मैं दोबारा सुन रहा था. इन सभी के लिए जो है मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. इन चारों पांचों चीज़ों के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए, नए दोस्तों के लिए, उस स्ट्रेंजर की हेल्प के लिए जिसने बिल्ली लौटाई, और मैं अब अपनी बिल्ली के लिए उसकी बहुत सुंदर आवाज़ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया. My cat was back, मेरी बिल्ली मेरे पास वापस आ गई थी. And so was I, और मैं भी, मीन्स मैं भी अपनी ज़िंदगी के नॉर्मल रास्ते पर लौट रहा था. Jan Gudierso. She was a female writer, of course, nothing more is available about her on the internet or so, but not much is available there. I try to find out. Let's now with this I finish your 8th chapter, and there are certain word meanings, and the sequence of the chapter will be your word meanings, then followed by question answers. So just go through these videos carefully and try to understand what I have conveyed you. Once more, this is a story of one teenager, especially of around 11-12 years, whose house was being, you can say, destroyed by fire, and he was very distraught and mentally upset. Then, because at the time 2-3 things were happening simultaneously. His house was being changed, school was being changed, and he was having new friends and having new teachers, so all that one. And during that time, the fire just broke out in his house. So this all was happening as a misfortune for him, but at last he made new friends, and his house was being rebuilt and all that, when the cat was also being found. So again his life came onto the track, and he was very happy and was thankful to God for all this. So with this I finish my 3rd segment of this interpretation, and do write word meanings also. Just go through them very carefully. These are specially selected words.